नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे गांव के चर्चित एक टीचर है जो असफल टीचर है। पढ़ाई लिखाई बहुत की है लेकिन उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन उनके पास बहुत हुनर है, अपना हुनर दिखाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने कैसे असफलता मिला और किस चीज़ वजह से वो चूक गए जो आज यहाँ पर हैं। इंग्लिश। नमस्कार, मैं नाम जय कुमार। सर अपना बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम बाबू गौतम है और मैं दरअसल बीएससी किया। तेज बोले रच के तेज बोले। ठीक है सर आगे बढ़िए। बीएससी में जो है रिकॉर्ड मेरा जो था गड़बड़ था, झूठ नहीं बोलेंगे। और मैंने जो है इस तरह से पढ़ाई छोड़ दिया। और लेकिन जंतु विज्ञान के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, जहाँ तक हमारा उम्मीद है मैं बता सकता हूँ। और एक इंग्लिश में रिकॉर्ड था कि जंतु विज्ञान जो है उससे मतलब नहीं है। मैं जंतु विज्ञान के जर्रे तक पहुँचना चाहता था, उससे मतलब है। और मैंने जहाँ तक जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, यहाँ तक हमने जो है कायम अच्छा रुकिए गुरुजी, जैसे जो रिकॉर्ड है किया है। लेकिन गड़बड़े आने पे मैं कुछ कर नहीं सकता। जो कुछ है मैं बता सकता हूँ, लेकिन भाई अब पूछ नहीं। जैसे गुरुजी आपने पढ़ाई बहुत किया, उसमें देखिए सर, जैसे आपने पढ़ाई बहुत किया, सब बोलते हैं बहुत पढ़े लिखे, पूरे गांव में सबसे पढ़े लिखे आप थे उस ज़माने में। तो आप पढ़े लिखे थे और आप इतना पढ़े कि आपका दिमाग थोड़ा वो हो गया, लोग बोलते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कक्षा 8वीं से गड़बड़ हूँ। कोई मजाक वाली बात नहीं है, मैं पढ़ने में तेज था। अरे यार, वो मेरी रिकॉर्ड नहीं पाता। लेकिन मेरा जो हेल्थ है, अच्छा इंटरव्यू तो कॉमेडी होता। देखो देखो दोस्तों, हम लोग पहली बार इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए हम लोग को हंसी आ रहा है। और गुरुजी बहुत शांत स्वभाव के अच्छे आदमी हैं। इन्होंने बहुत पढ़ाई किया है लेकिन इन असफलता हो गया, वही इनको इतना जानकारी रहते हुए भी ये एकदम पागलों की तरह घूमते हैं। लोग इनको बोलते हैं ऐसा है। वही मैं इससे पूछना चाहता हूँ, ये क्यों ऐसा है, बताइए सर। दरअसल बात यह है कि मैं 8वीं से जब गिरा, 8वीं में मेरा पोजीशन ठीक था, लेकिन मुझे एक फीलिंग हुआ कि मेरा धीरे धीरे पोजीशन बेरो कबीर इससे गड़बड़ होगा। और आज मौत जो है पोजीशन एकदम बेकार हो गया है। अब कहा गया है कि रोग का कितना रूप होता है। अब इस मेडिसिन भी लागू नहीं हो रहा है, तो इससे ये मतलब है कि भाई चाहे जहाँ तक ले जाए, अब हम बिता रहे हैं बस। और क्या कहें, ज़्यादा तो आपने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने भी गए, वहाँ पे तो पढ़ाते थे अच्छे से, तो आप तो कुछ ज़्यादा पढ़ाते थे, मतलब अच्छे से जो लोगों को समझ में आए, तो आपकी पढ़ाते नहीं समय। बात यह है कि उस पोजीशन में मैं चल फिर रहा था, और आज के पोजीशन में वो दौर नहीं है जो मैं दौर था। दिनों दिन दौर बदलता जा रहा है और मेरा पोजीशन बेकार होने के कारण मैं वो चीज़ नहीं अब कर पा रहा हूँ, इसलिए उसको नहीं कर रहा। मतलब जैसे जो नए जमाने के साथ जो सब अपडेट हो रहा है, हाँ, आप उसके हिसाब से भी नहीं हो, हाँ, आप पीछे रह गए हैं। हाँ। कारण ये है कि वो जो चीज़ था उस समय मैं करता था तो उतना साइड इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने के कारण मैं कर नहीं पा रहा। अच्छा, लेकिन अभी तो आप कोई देखो, इतने उम्र हो गया इनका, लेकिन अभी ये मोबाइल नहीं चला रहे हैं, इनके पास मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल आपके पास क्यों नहीं है, आप इसके बारे में क्या क्या कहेंगे? मोबाइल दरअसल मैं चलाया था, अब मोबाइल के लिए मैं क्या चलाऊँ? देखिए दोस्तों, इनके जो पिताजी थे वो सरकारी नौकरी पाए थे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन
इनका दूसरा भविष्य ले इतना सकता पढ़े हूँ। लिखने के बाद भी पता नहीं कि इतना असफल हुए। लेकिन इसकी जानकारी न होने के कारण मैं अभी मोबाइल नहीं लिया हूँ। स्क्रीन टच की हमें जानकारी नहीं है। देखो इनको अभी स्क्रीन टच मोबाइल का जानकारी भी नहीं है, और लेकिन नहीं, गवर्नमेंट जब मेरे मालूम से जब मैं छोटा था ये बहुत पढ़ाई किए थे। बिजनेस इनको अभी पढ़ाने का वो लत लगा रहता है, लेकिन पढ़ा नहीं पाते। अब यहीं पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ से आप निकल क्यों जाते हैं जहाँ पढ़ाने जाते हैं? कारण ये है कि मैं जहाँ तक चलने की शक्ति थी तहाँ तक मैं चला था। अब जब शक्ति ही नहीं तो कहाँ से चलूँगा? अच्छा, ये कारण है। चंपाल लगे घर है वो जा हले फोनवा लगा के देख लेना ही चला दो इसके। चलिए दोस्तों, मंगाओ फोन। अब अगली बार अच्छे से तैयारी करने की करके फोनवा अच्छे से वीडियो बनाएंगे। इस बार इतना ही। नमस्कार सर। आप धन्यवाद।